अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो इट। नाजरीन, चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और माशी ताकत बन चुका है। जैसी राया वैसे हुक्मरान। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना के उन इकदामात के बारे में बताएंगे। चाइना की कौम एक अजीम कौम और गवर्नमेंट एक आइडियल गवर्नमेंट बन चुकी है। नाजरीन, दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क होने के बावजूद चीन तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। मज़ीद इसके बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। नाजरीन, क्या आपको पता है कि चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बन चुका है। चीन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है और ज़र मुबादला कमा रहा है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि चीन पाकिस्तान के बाद मार्च वजूद में आया। चीन 1949 में वजूद में आया। चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि चीन इतनी ज़्यादा आबादी के बावजूद एक तरक्की याफ्ता मुल्क और नंबर 1 मुल्क बन चुका है। नाजरीन, चीन की इस तरक्की का राज चीन की गवर्नमेंट और उसकी राया के वो इकदामात हैं जो उन्होंने किए। आइए नज़र डालते हैं चीन की माशी हालत पर। बड़े अरसे तक मगरबी दुनिया ने चीन को नज़रअंदाज किए रखा, मगर अब मगरब ने अपना रवैया बदल लिया है। अगरचे चीन 1949 में आज़ाद हुआ, मगर अब चीन के लोगों ने खुराक की कमी, बेरोज़गारी, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और शहरी आबादी में इजाफे जैसे मसाइल को हल कर लिया है। चीन के लोग बड़े मेहनती और सादा हैं। वो दौलत और शराब से प्यार नहीं करते और चीन में जिनसी बेराहवी दिखाई नहीं देती। इज्तिमाई तरक्की और एक दूसरे की मदद करना इनकी ज़िंदगी का मकसद है। चीन का इक़्तिसादी निज़ाम मगरब के इक़्तिसादी निज़ाम से यकसर मुख्तलिफ है। मजमूई कौमी पैदावार में इजाफा मगरबी माशी निज़ाम का मुतमाय नज़र है, मगर चीनी लोग मजमूई पैदावार के अलावा कई और तहजीबी तकाज़ों का ख्याल भी रखते हैं जो इनकी तरक्की का राज है। वो इंसान को मशीन पर अव्वलियत देते हैं और कौमी मफाद को शख्सी मफाद पर तरजीह देते हैं। पूरे मुल्क को कई कम्यून्स में तकसीम किया गया है। इस तरह तमाम सूबे वसाइल के लिहाज से खुद कफील हैं। चीन के शहर और देहात यकसा तौर पर तरक्की की राह पर गामजन हैं। गाँव में बसने वाले लोग या तो खेतों में काम करते हैं या फिर उन्हें छोटी छोटी मकामी सनतों में काम दिया जाता है। देहातों में बसने वाले लोग शहरों का रुख नहीं करते, जिसकी वजह से गांव वाले लोग गांव में खुश रहते हैं और शहरों वाले लोग शहरों में खुश रहकर अपनी तरक्की को जारी रखते हैं। चीन में इंसानी मेहनत और मशीन के इजाफे में तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है। चीनी लोग ज़्यादातर अपने मुल्क की तैयार करदा मशीनें ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी दरामदात में कमी आती है, जो उनके ज़र मुबादला में बहुत ज़्यादा इजाफे का बायस बनती है। नाज़रीन, चीन की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि चीन में मज़दूरों को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वो रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं। उनका मुआवजा इतना होता है कि वो बआसानी अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। कारखानों में मामूली किराए पर मकानात फराहम किए जाते हैं। ज़रूरी कम्यून्स पर उनके रहाइश मुफ्त होती है। मज़दूरों और काश्तकारों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मैसर होती हैं। अलबत्ता अफराद खाना को निसफ़ अखराजात अदा करने पड़ते हैं। अगर कोई कारकुन बीमार पड़ जाए तो 6 माह तक उसे पूरी तनख्वाह दी जाती है। इसके बाद उसे तनख्वाह का सिर्फ 60% हिस्सा दिया जाता है। अगर कोई कारकुन माजूर हो जाए या वो अब ज़रूरियात पूरी ना कर सके तो इसकी कंपनी उसकी बरह रास्त मदद करती है। नाजरीन, चीन की सबसे बड़ी सहूलत यह है कि चीन में मर्द 60 साल की उम्र में और औरतें 50 साल की उम्र में रिटायर होती हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन भी दी जाती है। हर कारखाने में एक कैफेटेरिया होता है जहाँ कारकुनों को रोज़ाना 3 वक्त का खाना दिया जाता है। नाजरीन, उनकी सबसे बड़ी मज़दूरों के लिए जो सहूलत है वो ये है कि मज़दूरों में साल में 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ मिलती हैं। जो लोग घर से दूर काम करते हैं उन्हें साल में 2 हफ़्तों की छुट्टियाँ मिलती हैं। 1 मई और 1 अक्टूबर को चीनी कौमी तातीलात के तौर पर मनाते हैं। इन औरतों को वो समाजी सहूलियात हासिल हैं जो मगरब में रहने वाली औरतों को हासिल नहीं है। मगरबी पैमाने पर चीनी औरत को नस्वानियत का फुकदान नज़र आता है। वो मेकअप नहीं करती। चीनी औरतों को वो इज़्ज़त हासिल है जो इन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। चीनी लोग अफराद का महज एक इज़्दिहाम नहीं है, बल्कि वो एक कौम है, दुनिया की एक बाइज़्ज़त और पुरवकार कौम।
ناظرین، چائنا نے سب سے پہلے اپنے غریب طبقے کو یعنی کسان، مزدور، ملازمین ان کو سہولیات فراہم کی، ان کی تمام نجی ضروریات کو پورا کیا، ان کو تمام وسائل مہیا کیے جو ان کو چاہیے، کیونکہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جس ملک کا کسان خوشحال ہوتا ہے وہ ملک خوشحال ہوتا ہے۔ ناظرین، چین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے جہاں دوسرے ممالک اپنی آبادی زیادہ ہونے کو ایک مصیبت گردانتے ہیں اور اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے، وہ ملک مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے، لیکن چینی قوم اپنی آبادی زیادہ ہونے کو ایک نعمت گردانتے ہیں اور اپنی زیادہ آبادی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، جو ممالک اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں وہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ ناظرین، چین بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ اگر چین اور پاکستان کا موازنہ کیا جائے تو پاکستانی نظام اس کے بالکل متضاد ہے، بہت سی ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ تھے چین کے چند معاشی اور اقتصادی خدوات۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ لیکن اگر تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں